अब फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 6वां देखेंगे। क्या कह रहा है कि वेक्टर आर डॉट 2i माइनस जे प्लस के बराबर 5 है, वेक्टर आर डॉट माइनस आई माइनस जे प्लस के कैप बराबर 3 है। तो कह रहा है कि इसमें आपको ज्ञात करना है कि लंबवत है और समांतर है या नहीं। ठीक है, तो दोनों ज्ञात कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 6वां, तो वेक्टर आर डॉट 2i माइनस जे प्लस के कैप इक्वल टू 5 है। अब वेक्टर आर एक दिया गया है डॉट माइनस आई माइनस जे प्लस के कैप बराबर 3 दिया गया है। ठीक है, तो देखिए दोनों जब दिया गया है तो इसमें अब आपको करना क्या है कि a1 निकालना है, a2 निकालना है, b1 b2 c1 c2। a1 निकालेंगे यहाँ से तो ये क्या हो जाएगा 2, इसको समीकरण 1 मान लीजिएगा, ये समीकरण 1 है और ये समीकरण नंबर 2 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से a1 निकलेगा तो ये 2 हो जाएगा, b1 निकलेगा तो -1 हो जाएगा, j का -1 है ना, k का गुणांक क्या है -1 है, यानी कि ये c1 हो जाएगा, c1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही a2 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा -1, b2 निकालेंगे तो -1 और c2 निकालेंगे तो 1 हो जाएगा। अब देखिए समांतर के लिए लिखेंगे, समांतर के लिए क्या होता है। अब a1 बट्टे a2 करेंगे, फिर क्या करेंगे बराबर b1 बट्टे b2 करेंगे, c1 बट्टा c2 करेंगे। अगर तीनों का मान बराबर आ गया तो कहेंगे कि ये समांतर है, अन्यथा नहीं है। ये 1/1 मतलब कि 1। क्या ये आपस में तीनों बराबर हैं? नहीं है, अतः यह क्या समांतर नहीं है। आया बात समझ में? अच्छा, अब लंबवत के लिए बात करते हैं। तो लंबवत के लिए, ठीक है, लंबवत के लिए क्या हो जाएगा a1 a2, लंबवत के लिए क्या होता है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0 आना चाहिए। अच्छा, a1 कितना है 2 है, a2 कितना है -1 है, प्लस b1 b2 प्लस c1 1 है, c2 भी 1 है। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा 0 आना चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा -2 और ये 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा, बराबर 0, यानी कि 0 बराबर 0 हो गया, यानी कि अतः यह क्या है लंबवत है। यह क्या है लंबवत है। आ रहा है बात समझ में? तो समांतर और लंबवत दोनों हो गया, यही हमको सिद्ध करना था, जो कि कहा है कि 5 से 6 में प्रत्येक ज्ञात कीजिए कि समतलों का युग्म समांतर अथवा लंबवत है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्या कह रहा है कि यदि समतल आर डॉट इतना बराबर 5 है तथा आर डॉट इतना बराबर क्या है परस्पर लंब है तो एम का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये कैसे निकलेगा, ये देखिए दोनों दे दिया गया है, इसको पहले नोट कर लेते हैं। 7वां है ना, तो 7वां का ठीक है क्या है कि वेक्टर और आर डॉट 2i माइनस जे प्लस एम के कैप। ठीक है, मैं क्वेश्चन नोट कर देता हूँ, आर डॉट 3i प्लस 2j प्लस 2k बराबर 4। ठीक है, तो अब बोल रहा है कि यहाँ से ये अगर लंबवत है तो आपको एम का मान ज्ञात करना है, इस एम का मान ज्ञात करना है। ठीक है, ये एक दूसरे के लंबवत है। तो लंबवत कैसे हो गया, देखिए अगर हम यहाँ से a1 का मान निकालें तो a1 का मान 2 हो जाएगा, b1 का मान निकाले तो -1 हो जाएगा, c1 का मान निकाले तो m हो जाएगा। ठीक है, अब बताइए यहाँ से a2 का मान निकालेंगे तो 3 हो जाएगा, b2 का मान निकालेंगे तो 2 हो जाएगा, c2 का मान निकालेंगे तो 2 हो जाएगा। अब बताइए कि ये एक दूसरे के लंबवत है, इतना तो बात क्लियर है। तो लंबवत है तो यहाँ पर a1 a2 कर दीजिए, 2 गुणे 3 प्लस -1 गुणे 2 प्लस 1 गुणे 2, a1 a2 b1 b2 c1 c2। अब इनका मान किसके बराबर होगा, सॉरी यहाँ पर ये m है, c1 c2 नहीं बल्कि ये m है, तो m बराबर m गुणे 2 बराबर 0 हो जाएगा, है ना m। अब देखिए इनको हल करिए, 6 ये क्या हो जाएगा -2 और ये 2m बराबर 0, तो m का मान निकालना है, 6 में से 2 गया 4 और ये 2m बराबर 0।
तो 2m यहीं पर रहने दीजिए, 4 को इधर ट्रांसफ़र करिए तो यहाँ से -4 हो जाएगा। तो m बराबर हमारा क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। बोलिए, तो m का मान निकालना था। लंबवत मैंने क्यों किया, ये 0 के इक्वल क्यों किया, क्योंकि ये लंबवत है। ये बोल दिया है क्वेश्चन में कि ये और ये एक दूसरे के क्या है, लंबवत है। तो m का मान ज्ञात करना है, तो इसलिए आप क्या करिए, सूत्र जानते हैं ना, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर जब 0 रहता है तो ही ये कंडीशन फुलफिल करता है कि ये लंबवत है। तो लंबवत है क्वेश्चन में दे दिया, मतलब कहना चाह रहा है इनडायरेक्टली कि a1 a2 प्लस b1 b2 और c1 c2 का मान जो होगा वो 0 के इक्वल होगा। इसलिए मैंने 0 के इक्वल कर दिया, इसलिए अब यह जब सॉल्यूशन हुआ तो हमें m का मान निकल के आ गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7वां ये तो सॉल्व हो गया, m का मान निकालना था। अब 8वां देखिए, 8वां क्या कह रहा है कि समतल 2x - 4y प्लस 3z बराबर 5 तथा x प्लस 2y प्लस mz बराबर 5 परस्पर लंब है, तो m का मान ज्ञात करिए। देखिए ये भी बिल्कुल वैसा ही है, आप कर सकते हैं इसको, पर मैं थोड़ा सा बता देता हूँ ताकि ये भी पूरी तरह से क्लियर हो जाए। देखिए 8वां का कह रहा है ना कि 2x - 4y प्लस 3z बराबर 5, x प्लस 2y प्लस mz बराबर 5, दोनों दे दिया गया है। अब यहाँ से a1 बराबर b1 बराबर c1 बराबर निकाल दिए, a2 का मान 1, b2 का मान 2, c2 का मान m हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से ये दोनों क्या है, लंबवत है, यानी कि 2 गुणे 1 प्लस -4 गुणे 2 प्लस 3 गुणे m, इन सब का मान किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर, क्योंकि ये परस्पर क्या है, ये सॉरी परस्पर क्या है, लंबवत है। अतः m का मान ज्ञात करना है, तो ये परस्पर लंबवत हो गए, यानी कि ये इन लोगों का जो गुणनफल करके ऐड करा जाएगा तो इनका मान 0 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि हमें यही कहा गया है कि a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 जब 0 के बराबर रहेगा इनका योग, तो हम कहेंगे कि लंबवत है। तो लंबवत है तो इसको बराबर 0 कर दिए। अब इसको हल किया जाए तो 2 4 दूनी 8 -8 हो जाएगा, प्लस 3m बराबर 0, तो 8 में से 2 गया -6 हो जाएगा, प्लस 3m बराबर 0। अच्छा 3m को यहीं पर रन दीजिए, इस -6 को इधर लाइए तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो m बराबर क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, यानी कि 2 आंसर हो जाएगा। तो m का मान हमारा क्या आ गया, 2 आ गया, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 2 1 2 से होकर जाने वाले समतल का सदिश समीकरण, जो ये जो समतल दिया गया है, ठीक है, तथा इस पर तथा r.2i-3j प्लस -4k बराबर 0 के लंबवत r. इतना बराबर 6 है। सॉरी, देखिए इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले जो बिंदु दिया गया है उसको देख लीजिए और ये दोनों को देख लीजिए। ये देखिए ये जो दिया गया है ना आपको, इनको ध्यान से देखिए, ये और ये, ठीक है, ये आपका जो है मान लेंगे कि ये n1 है और ये n2 है। तो सबसे पहले मानेंगे, ऐसे क्वेश्चनों में आपको इसी तरह से करना होगा। देखिए माना n1 बराबर, ठीक है, माना n1 बराबर, आपको क्या करना होगा, इसको i कैप प्लस j प्लस k कैप, और n2 बराबर इसको 2i - 3j - 4k कैप मान लीजिए। अब देखिए जब इतना हो गया तो यहाँ से अब आपको क्या करना है, अभीष्ट समतल के लंब सदिश, ठीक है, तो n1 इंटू n2 जो होगा वो n वेक्टर के इक्वल होगा। ये n है, ये n वेक्टर है, कुछ नहीं है ये, ठीक है।
जो n वेक्टर होता है n1 n2 का क्रॉस प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग n निकालेंगे इन दोनों से, ठीक है। सबसे पहले n निकालेंगे। देखिए कैसे हो रहा है ये क्वेश्चन, कैसे हो रहा है। तो i कैप j कैप k कैप लिख लिया, इन लोगों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। तो ऐसे ही तो होगा, डिटर्मिनेंट ही तो सॉल्व होता है। तो 2 - 3 - 4 इसको हल किया जाए तो ये i कैप हो जाएगा, और ये इधर गुणा, ये इसका इधर गुणा, माइनस हो जाएगा। तो -4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यानी कि +3 हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही -j -4 -2 हो जाएगा, प्लस k -3 और ये -2 हो जाएगा। अब देखिए इधर -4 + 3 करेंगे तो -1 हो जाएगा, तो i कैप प्लस 6 j कैप -5 k कैप हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो मान आया वो किसका आया सॉरी, थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है। अब देखिए ये जो है वेक्टर n, ये जो वेक्टर n है उसका मान आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर जो बिंदु दिया गया है, ठीक है, ये जो बिंदु दिया गया है, ये 2 1 2 से होकर जाने वाले समतल का सदिश समीकरण। तो यहाँ पर ये जो है n का मान आ गया, ये तो बात क्लियर है। अब लिखा है कि तथा बिंदु जो है 2 1 2, अब इसका स्थिति सदिश निकालेंगे, का स्थिति सदिश, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, मान लेंगे कि माना वेक्टर a इसको 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2 है k कैप, इसको मान लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कि वी नो दैट बिंदु जिसका स्थिति सदिश वेक्टर a है से होकर जाने वाले तथा सदिश वेक्टर n पर लंब समतल का समीकरण जो होता है वो होता है वेक्टर r डॉट n वेक्टर बराबर a डॉट n वेक्टर। अभी यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए, यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा, अतः वेक्टर r तो r ही रहेगा, जो n वेक्टर आया उसको रख दीजिए। तो क्या हो जाएगा, -i कैप प्लस 6j कैप -5 k कैप हो जाएगा, बराबर ये a है। तो a वेक्टर अभी हमने बनाया बिंदु से, तो 2i प्लस j प्लस 2k कैप डॉट -i प्लस 6j -5 k कैप हो जाएगा। अब इसको हल करिए, तो हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो ऐसे ही रह जाएगा, 2 1 कम 2 -2 हो जाएगा, और ये +6 हो जाएगा, और यहाँ से 2 × 5 = 10 यानी -10 हो जाएगा। तो -2 + 6 -10, और वो तो ऐसे ही। तो यहाँ पे वेक्टर r -i प्लस 6j -5 k कैप और बराबर है -2 + 6 और -10, यही ना आया था। चलिए, तो वेक्टर r -i प्लस 6 -5 k कैप बराबर कितना हो जाएगा बताइए, -6 हो जाएगा ना। तो ये देखिए, अगर मैं यहाँ से कॉमन ले लूँ माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, -r वेक्टर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा i कैप प्लस सॉरी माइनस हो जाएगा ना, माइनस कॉमन लिए तो i कैप -6j कैप प्लस 5 k कैप हो जाएगा, बराबर ये -6 है, तो माइनस से माइनस काट दीजिए, तो वेक्टर r i कैप -6j कैप प्लस 5 k कैप, सॉरी, ये हमारा क्या हो जाएगा, सदिश समीकरण जो है ये क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, सिद्ध कीजिए कि बिंदु इतना से होकर जाने वाले समतल का जो समीकरण ज्ञात करें, जो समतल इतना इतना से, ये हमको लाना था, लंबवत है तो इतना हमको लाना था, ठीक है। तो हमने सिद्ध कर दिया। देखिए
ये हमने सिद्ध किया। करना क्या था, ध्यान से देखिए कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु 2 1 2 2 1 2 आपको बिंदु दिया है, होकर जाने वाले समतल का सदिश समीकरण जो यहाँ दिया गया है कि वेक्टर आर डॉट आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप बराबर 6 तथा वेक्टर आर डॉट 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप माइनस 4 के कैप बराबर 0 के लंबवत है। ये बता दिया कि ये तथा ये बराबर 0 के लंबवत है। ठीक है, तो कह रहा है कि इतना लंबवत है तो वेक्टर आर डॉट वेक्टर आई कैप माइनस 6 जे कैप प्लस 5 के बराबर 6 है। ठीक है, ये हमको सिद्ध करना था। तो देखिए हमने क्या किया कि n1 n2 निकाल लिया और उसके बाद जो समतल का लंब सदिश होगा वो क्या होगा, n1 n2 का क्रॉस प्रोडक्ट होगा, जिससे हमारा n का मान निकल जाएगा। ठीक है, और जो है ये जो बिंदु है 2 1 2, इससे हम लोग क्या करेंगे, बिंदु का स्थिति सदिश निकाल लेंगे। जब ये निकाल लेंगे तो हम जानते हैं कि बिंदु जिसका स्थिति सदिश वेक्टर ए से होकर जाता है तथा सदिश वेक्टर एन पर लंब है, मतलब इन पर क्या है, इनका जो एन निकला इन पर लंब है, तो कह रहा है कि उस समय समतल का समीकरण जो होता है वेक्टर आर डॉट एन बराबर वेक्टर ए डॉट एन, और वैल्यू रख देंगे तो हमारा सिद्ध होकर आ जाएगा कि वेक्टर आर डॉट आई कैप माइनस 6 जे कैप प्लस 5 के कैप बराबर 6। तो वही हमारा आ गया आंसर। आया बात समझ में कि नहीं? ठीक है, अब देखिए नंबर 10वां देखते हैं। क्या कह रहा है कि बिंदु 2 -4 5 से जाने वाले तथा समतल इतना बराबर 2 की प्रतिच्छेद रेखा पर लंब समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए। देखिए ये भी बिल्कुल वैसा ही है, आपको इसको भी क्या करना है, बिल्कुल वैसा ही सेम टू सेम करना है। देखिए सबसे पहले n1 n2 निकाल लेते हैं। तो n1 n2 तो समझ में आ गया होगा आपको। देखिए ये 10वां क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो क्या कह रहा है कि वेक्टर r डॉट है इतना, तो ये n1 हो गया आपका, ये n2 हो गया। ठीक है, तो n1 मैं लिख देता हूँ, n1 क्या दिया गया है उसको मैं लिख लेता हूँ कि 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप। ठीक है, n2 जो है 3i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप है। ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या करना है, सीधा बात वेक्टर n निकालना है। यहाँ से वेक्टर n निकालना है, तो n1 क्रॉस n2 कर दीजिए, बिल्कुल वैसा ही है। तो हम क्या करते हैं कि इसका i j k लिख लेते हैं। इसका क्या हो जाएगा 2 3 -1 3 1 -2, इसको हल करिए तो n का मान निकल कर आ जाएगा। तो i कैप हो जाएगा, ये ढक दीजिए, इसका इधर गुणा कर दीजिए तो -6 और +4 हो जाएगा। ये कर दीजिए इधर, इसका इधर गुणा कर दीजिए तो -4 + 12 प्लस k कैप 2 -9 हो जाएगा। अब देखिए वेक्टर एन बराबर -2i कैप हो जाएगा, ये सॉरी, और ये कितना हो जाएगा 8j हो जाएगा, -7k हो जाएगा, यही हुआ ना। -2i कैप -8j कैप -7k कैप हो गया। अब देखिए ये आपका n का मान निकल कर आ गया। अब हमको क्या करना है, बिंदु से हमें क्या बनाना है, a बनाना है। जो बिंदु दिया गया है 2 -4 5, तो इससे हमें a बनाना है। तो -2 4 5 का स्थिति सदिश निकालेंगे। स्थिति सदिश तो स्थिति सदिश कुछ होता नहीं है, इसी को i j के रूप में लिख दीजिए, -2i + 4j + 5k कैप हो गया। अब देखिए इतना हो गया। अब हमको फार्मूला लगा देना है जो सदिश समीकरण पर वो वाला, जो वेक्टर ए से होकर जाने वाले सदिश एन वेक्टर पर लंब समतल का समीकरण तो समतल का समीकरण क्या हो जाएगा, वेक्टर आर डॉट एन, ए डॉट एन बताया था अभी मैंने, तो वेक्टर आर तो वही हो जाएगा, एन का मान रख दीजिए, एन का मान अभी निकाले तो ये हो जाएगा बराबर ए अभी बनाया मैंने, तो ये जो ए, इसी को हम लोग ए बोलते हैं, ए बराबर लिख लीजिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा -2i -4j, यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये -4
यहाँ पर -4 है ना, सॉरी ये 2 है, ये +2 है, यहाँ पर माइनस है तो ये +2 होगा, ये -4 होगा, -4j और ये +5k कैप हो जाएगा। ठीक है, और ये जो है कितना हो जाएगा, n का मान -2i -8j और -7k कैप हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों का गुणा करिए तो क्या हो जाएगा, और इसको ऐसे ही उतार दीजिए, -2i -8j -7k कैप। अब देखिए इन दोनों का गुणा करिए तो -4 हो जाएगा, +32 हो जाएगा और -35 हो जाएगा, यानी कि वेक्टर r.2i -8j माइनस, अगर कॉमन ले लीजिए यहाँ से तो ये प्लस भी हो जाएगा और +7k कैप कर दीजिए, और यहाँ से ये देखा जाए तो ये कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा, इससे ये काट दीजिए तो यानी कि वेक्टर r.2i +8j +7k कैप बराबर क्या हो जाएगा, 7, जो कि हमें यही सिद्ध करना था, सॉरी सिद्ध नहीं करना था, इसका मान निकालना था। तो मान निकल गया, सदिश समतल का समीकरण, तो समतल का समीकरण हमारा ये निकल कर आ गया। क्वेश्चन नंबर 10वां हमारा हल हो गया। देखिए बिल्कुल सेम वैसा ही है, तो आप अगर पहला क्वेश्चन समझ गए थे तो दूसरा आसानी से कर लेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, वेक्टर n का n1 n2 निकाल कर वेक्टर n का मान निकालना है, डिटर्मिनेंट सॉल्व करके n का मान निकल गया, ये निकल गया, फिर उसके बाद जो बिंदु दिया गया है उसको स्थिति सदिश निकाल लेना है, स्थिति सदिश निकल गया तो यहाँ पर क्या करना है, फॉर्मूले में रख देना है, आपको आंसर मिल जाएगा। आया बात समझ में?